टेकफुल मैग्नानोस, खुफिया रास्ता यहाँ है, चल। मार डालो और टेकफोर्ड को तलाश करो। वो इस रास्ते से फरार हुए हैं, उनके पीछे जाओ, चलो। जिसने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया, उन्हें मारे बगैर मैं पीछे नहीं हटूंगा। या अल्लाह, हमारा तेरे सिवा कोई नहीं है। मेरा भाई हिम्मत वाला है, बहुत बहादुर है, उसकी हिफाजत फरमा। हमें इस नुकसान से मत आजमाना। तू मेहरबान है, तू रहमान है। मेरे भाई को आज़ादी दिला या अल्लाह। आमीन। फातिमा, वालिदा, मेरी प्यारी बेटी, इस तरह नहीं करते। अल्लाह ने चाहा भाई वापस आ जाएगा। वो आ जाएंगे ना वालिदा? हाँ। क्या देखा नहीं तुमने? मलहून होलोफेरा को अपने साथ लेकर गई है और वो उसे जरूर वापस लेकर आएंगी। आपको क्या लगता है, क्या वालिदा होलोफेरा को इतना सब कुछ के बाद कबूल कर पाएंगी? इंशाअल्लाह करेंगी। और आपका क्या आपने गौंजा का इम्तिहान लिया था? क्या लगता है आपको वो अच्छी बहू बन सकेगी? अरे वाह, बात निकलवाने का अच्छा तरीका है ये। बताएं ना, मैं जानना चाहती हूँ। गौंजा एक अच्छी लड़की है, अच्छी तरबियत हुई है उसकी, मगर सादत खातून के बारे में ऐसा नहीं कह सकती मैं। और बेटियों की परवरिश सिर्फ माएँ करती हैं। अभी वक्त लगेगा उसे समझने में, मगर उसके लिए ऐसे शख्स की जरूरत है जो हमसे बेहतर जानता हो उसे। कोई है जो इस मामले में शायद हमारी मदद कर सके, मगर मैं यकीन से नहीं कह सकती। तुम आलगन का तो नहीं कह रही? यहां से हमारे रास्ते अलग होंगे। ठीक है, मगर अब सादत खातून यानी शहर में हमारी मुंतजिर है। तुम भी हमारे साथ चलो ताकि उन्हें सुकून मिले तुम्हें देख के। मेरा आपके साथ जाना उन्हें खुशी नहीं देगा उस्मान साहब। यानी शहर के रास्ते कई जगहों से गुजरते हैं, हमारे दुश्मन हर जगह मौजूद हैं, हमें उन्हें मौका नहीं देना चाहिए। जो तुम्हें ठीक लगे मेहमद। ये ऐसी चीज भी नहीं जिसे खुफिया रखा जाए। वक्त आएगा सब जान जाएंगे। करो जो ठीक लगे। आप सलामत रहें। मेरी जान आपकी मकरूज है। वक्त आने पर मैं ये कर्ज उतार दूंगा। शुक्रिया। सफर आसान हो। शुक्रिया। या
मेरा ख्याल है हम दोनों को साथ खाना खाना चाहिए। हमने काफी कुछ सहा है। जिंदान में एक साथ रहने का ये मतलब हरगिज नहीं कि हम सब भूल कर एक हो गए। उरहान, तुम्हें खाना अपने बाबा के साथ खाना चाहिए। इतना गुरूर होना भी अच्छा नहीं। जान बचाने वालों के लिए इतना नहीं कर सकते। ध्यान से जाना, बचाने वाला कोई भी नहीं है। जो होगा खुद संभालना। चलो। वक्त आने पर तुम जान लोगे उरहान, जान लोगे। चलो। कोई खबर नहीं है अब तक। जब मैं यहां से निकलूंगी हिसाब लूंगी इनसे। बाला, खोले इसे। आजाद कर दिया आपको सादत खातून। मेहमद की कोई खबर आई क्या? बहुत अच्छी खबर है। उरहान और मेहमद सही सलामत है। उस्मान साहब ने उन्हें बचा लिया है। शुक्र 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 अल्लाह का। बाला खातून, मुझे अपना बेटा तो वापस मिल गया, मगर इस इज्जत अफजाई को नहीं भूलूंगी मैं कभी। इसका हिसाब जरूर लूंगी मैं। दरअसल मैंने ये सब इन बच्चों के लिए किया है सादत खातून। पहले अपने बेटे से मिले, उसे गले लगाएं, उसके बाद कोई बात होगी। मेरा बेटा जानता है कि कहां जाना है। जय खुदाई साहब, सिपाहियों को तैयार रखिए, हम रवाना होंगे। घोड़े तैयार करो, हम जा रहे हैं। यह अज़ाइम और हवस से चल रहा है। मैं अब से भीख मांगूंगा अपने नफ्स से लड़ने के लिए। ओह, अस्सलाम वालेकुम दरवेश अफंदी। वालेकुम अस्सलाम। अकेले आप यहां क्या कर रहे हैं? मैं वुजू बना रहा हूं। क्या आप ये कहना चाहते हैं जिसके पास सवारी नहीं वो सफर नहीं कर सकता? अस्तगफिरुल्लाह, मैंने ऐसा कब कहा? ये रास्ता महफूज नहीं। अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन हमारी मंजिलें मुख्तलिफ हैं। आपके जख्मों को देखकर लगता है आपने पहले ही डाकुओं का सामना किया है। छोटी जंग से आ रहे हैं और बड़ी जंग की तरफ भाग रहे हैं। मैं जिन हालात से गुजरा हूं वो बहुत ही सख्त हालात थे। मेरा अल्लाह ही जानता है। आप कैसे जानते हैं कि हम कहां जा रहे हैं? आइए कुछ देर आराम कर लीजिए और साथ बैठकर कुछ खाते हैं। बताइए दरवेश अफंदी, आपको कैसे पता चला मैं कहां जा रहा हूं?
जो बातें हम कहते हैं वो हमारी नहीं होती। आपको रसूलुल्लाह के तबूक के सफर के बारे में मालूम है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मालूम है। उस फतह में उनके पास सबसे ज्यादा सिपाही थे। सही कहा आपने। जब वो उस सफर से मदीना मुनव्वरा वापस जा रहे थे, उन्होंने सहाबा से कहा कि अब हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ लौट रहे हैं। तो सहाबा ने आपसे पूछा, या रसूल अल्लाह, सबसे बड़ा जिहाद क्या है? उन्होंने फरमाया, सबसे बड़ा जिहाद अपने नफ्स की हवस के खिलाफ जिहाद करना है। अपने नफ्स की हवस क्या होती है पता है? कुछ के लिए ये सोना है और कुछ के लिए मकाम। कुछ औदों के अज़ाइम से दिल भरते हैं और कुछ दोस्तों के लिए। और अब आप सोच रहे होंगे, ये बूढ़ा दरवेश मुझे क्यों बता रहा है? इसलिए बता रहा हूं कि मैं एक इंसान से बात कर रहा हूं। हर इंसान के साथ नफ्स है और नफ्स के साथ जंग जारी रहती है। मुश्किल काम में एक अच्छा मुसलमान बनना है। नफ्स को शिकस्त देने और खुद को हक के हवाले करना, और हक के हवाले करने वालों को सुकून मिलेगा। अगर आपको सुकून ना मिले तो आपको अपने नफ्स को काबू में रखना चाहिए और शैतान से दूरी इख्तियार करें और होशियार रहें। फिर इस जहान में कोई निजाम बाकी ना रहेगा। और अगर तुम जख्मी हो गए हो और अगर तुम जंग से निकलकर यहां आए हो, गालिब हो तुम, इंशाअल्लाह नफ्स पे भी गालिब आ जाओगे। चलें, अब चलना चाहिए। सफर अच्छा गुजरे। बहुत शुक्रिया दरवेश अफंदी, बहुत शुक्रिया। भाई। मेरी बहन। खुश आमदीद बाबा। ओह, बहुत शुक्रिया। एक और मुसीबत पर काबू पा लिया है, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का। वालिदा। बेटा, फातिमा, अब बस भी करो। हम लोग बचा लाए हैं इसे। मुझे लगता है तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। वैसे बाबा, मैं बहुत डर गई थी। इधर आओ मेरी प्यारी फातिमा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बोलो फिरा। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमें बड़ी मुसीबत से बचाया है। बहादुरी से काम लिया है। ये मेरे लिए एहसास है उस्मान साहब। शुक्रिया तुम्हारा बेटी। हमें भी मिलने का मौका दीजिए फातिमा खातून। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का भाई, मेरा प्यारा भाई। शुक्र अल्लाह का। मुझे पूरा यकीन था कि आप वापस जरूर आएंगे। जाहिर है मुझे आना ही था। मैं बस कुछ देर के लिए तो गया था। कैद हमें नहीं रोक सकती, बिल्कुल नहीं। आ जाओ। चलिए तैयारियां मुकम्मल कर लीजिए। हम लोग सरहदी बाजार जाएंगे। मगर हम वहां क्यों जाएंगे बाबा? देखो, सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि इस सब में गर्मियान का भी शदीद नुकसान हुआ है। यही वजह है कि हम लोग वहां जाएंगे और अपनी ताकत का भी मुजाहरा करेंगे। बोरान, जनाब। तुम पहले जाओ और उन्हें खबर दो जाके। शान से दाखिल होंगे हम वहां।
जो आपका हुक्म। चलिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? मेरा बेटा, आ जाओ मेरी जान। उन्होंने आपके साथ क्या किया? बहुत कुछ किया उन्होंने, लेकिन मैं आपका बेटा हूं बाबा। उन्होंने किया तो बहुत कुछ, लेकिन उन काफिरों के सामने घुटने नहीं टेके मैंने। और देख लें, मैं आज यहां जिंदा खड़ा हूं आपके सामने। मेरा बहादुर बेटा। कयामास, जी जनाब। तबीब को खबर भिजवाओ, वो मेरे बेटे का ख्याल रखेगा। जो हुक्म जनाब। आओ बैठो, खड़े मत रहो। बेटा, मुझे शुरू से सब कुछ बताओ। जिस मंसूबे के तहत हम वहां गए थे बाबा, हम उसी पर अमल कर रहे थे। पहले उरहान ने हमला किया और फिर मैंने। सिपाहियों, रुक जाओ। तुम हमारे सारे कले लेना चाहते थे। तुमने चालें चली, लेकिन नाकाम हो गए। तुर्कों की सरजमीन पर कब्जा करना आसान नहीं है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो हर चीज जो छुपा रहे हो। तुम चाहो भी तो नहीं भाग सकते। चलो मेरे साथ। तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं तकफुर। गौर से सुनो, तुम वही करोगे जो तुमसे कहा जाएगा। अगर कोई भी चाल चली, मारे जाओगे। तुमने सुना क्या कहा इन्होंने? मोहतात रहना। चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या ज्यादा तकलीफ हो रही है तुम्हें? जानती हो, तुम्हें देखते ही मेरा दूर हो गया सारा दर्द। अगर तुम इस तरह मेरा ख्याल रखोगी, मैं खुद को यूं ही अजियत में डालता रहूंगा। नहीं औरान, नहीं। दोबारा खुद को तकलीफ मत पहुंचने देना।